हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज का जो क्वेश्चन है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का दिसंबर 2025 का, यहाँ पे पूछा गया है के एन इस कंप्लीट सिंपल ग्राफ ऑफ एन वर्टेक्स। देखिए एन वर्टेक्स मान लो 4 वर्टेक्स हैं, ठीक है, चारों अपने आप से कनेक्ट है। कंप्लीट ग्राफ क्या हुआ? ऑल नोड्स कनेक्ट टू ईच अदर, ऑल नोड्स कनेक्ट टू ईच अदर, nodes connect to each other, ठीक है, आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट होनी चाहिए। ये देखो ये वाली नोड है, सबके साथ कनेक्ट है, ठीक है, ये वाली नोड सबके साथ कनेक्ट है, आई थिंक कनेक्ट है ये सबके साथ, ठीक है। दिस इज कंप्लीट ग्राफ। ये वाली नोड सबके साथ कनेक्ट है, जैसे 3 का देख लो, आपस में सबके साथ ही कनेक्ट है, ठीक है ना। 5 का अगर 5 नोड्स के साथ मैं बनाऊँ 1 2 3 4 5, है ना, 1 2 3 4 5, अब ये आपस में कैसे कनेक्ट होंगी? हाँ, ये आपस में कनेक्ट हो गई, ठीक है। ऑल नोड्स कनेक्ट टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ कनेक्ट होना, ये हो गया कंप्लीट ग्राफ। अब आते के एम एन इज अ कंप्लीट बाइपर्टाइट ग्राफ। के एम एन, पहले समझो बाइपर्टाइट ग्राफ क्या होता है। बाइपर्टाइट ग्राफ कैसे होता है? यहाँ पे क्या होता है, लाइक के एम एन है तो एम हम 2 ले लेते हैं, एन हम 3 ले लेते हैं, तो 3 हो गए। तो बाइपर्टाइट का अपना एक रूल होता है कि हम अपने घर के साथ कनेक्ट नहीं होंगे। मान लो ये ए है, ये बी है, तो हम अपने घर के साथ कनेक्ट नहीं होंगे, हम कनेक्ट होंगे पड़ोसियों के घर के साथ। पड़ोसी के जितने भी घर हैं सबके साथ कनेक्ट होना है, लेकिन अपने घर के साथ कनेक्ट नहीं होना। आप यहाँ देख लो बी में, बी नाम का जो पड़ोसी है वो, उसके 3 घर हैं, वो अपने घर के साथ कनेक्ट नहीं है, वो पड़ोसियों के घर के साथ कनेक्ट है। दैट इज बाइपर्टाइट ग्राफ। अरेंज द फॉलोइंग नॉन प्लानर ग्राफ। अब प्लानर समझ लो, प्लानर होता है जहां पर नो कट एज, नो कट एज, एज क्या हुई? दिस इज एज, जो नोड को कनेक्ट कर रही है, दैट इज एज। तो इन्हें आप क्रॉसिंग भी कह सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो, ये क्या हुई? ये क्रॉसिंग हो गई, क्रॉसिंग, या फिर कह दो कट एज, कट एज, एज को कट कर दिया। यहाँ देखो कितने नंबर ऑफ कट है, 1 2, मैं दूसरे पेन से, 1 2 3 4 5, है ना, 5 कनेक्ट हो गए यहाँ पे। तो ऐसे कितने नंबर ऑफ क्रॉसिंग, ठीक है। तो ये क्या हुई? नंबर ऑफ क्रॉसिंग, यानी नंबर ऑफ कट एज। लेकिन प्लानर में क्या होता है? नो कट एज। जैसे कि ये वाला एक ग्राफ है, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ? एक कट एज आ गई, क्या हुआ? कट एज आ गई। लेकिन अगर हम इसको ऐसे बना दें तो क्या कोई कट एज आएगी? नहीं, दैट इज प्लानर ग्राफ, दैट इज प्लानर ग्राफ, क्लियर। लेकिन इन्होंने कहा नॉन प्लानर ग्राफ को अरेंज करना है, जैसे ये एक नॉन प्लानर ग्राफ है, ये एक नॉन प्लानर ग्राफ है, ठीक है। कितने? मिनिमम नंबर ऑफ क्रॉसिंग, मिनिमम नंबर ऑफ क्रॉसिंग। तो अब हमसे पूछा है K6 K7। तो अब देखो, जब मैंने कहा कि दिस इज अ 1 क्रॉसिंग, 1 क्रॉसिंग ऐसे बताया था मैंने आपको, ठीक है। तो कंप्लीट ग्राफ में क्या होता है? स्मॉल एन कम क्रॉसिंग, जितने ज़्यादा एन होंगे उतनी ज़्यादा क्रॉसिंग होगी। बाइपर्टाइट में क्या होता है? स्क्वायर पैटर्न होता है, लाइक 1 4 16, ठीक है। तो इन्होंने के एन एन लिया है, क्योंकि यहाँ पे देखो के एन एन है, एम एन नहीं लेके एन एन, क्लियर। मतलब जितने ए के जितने घर होंगे, बी कह रहा है मेरे भी उतने ही घर होंगे, सेम घर, इसलिए एन एन ले लिया। हमसे पूछा गया था 6 7 4 और 5, तो ये नंबर ऑफ क्रॉसिंग है जो कि हमें लर्न करने होंगे, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 6 के थे 3, 7 के थे 9, 4 के थे 4 4 4 के, और 5 ये बाइपर्टाइट हो गए, ये कंप्लीट हो गए, है ना। और 5 के हो गए 16। तो अब लगा लो, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, छोटा उससे बड़ा, उससे बड़ा। तो K6
K4 4, K7, K5 5, 3 9 नहीं सॉरी 3 4 9 और 16। तो आंसर A, C, B और D। क्लियर? थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।